सेट में, है ना। और ये भी 360, ये भी 360, ये भी 360। देखिए कितना मजा है हर चीज करने में। अब एक बात आएगी यार, इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, समबाहुभुज क्या होता है। देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने ये समझाया था आपको कि समबाहुभुज का मतलब होता है कि ऐसा बहुभुज। समबाहुभुज का मतलब क्या बताया था अभी, अंग्रेजी में बोला था हमने। देखो एक एक चीज समझने जाना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सब पेपर में रखा मिलेगा। मेरी पेपर वाले से बात हुई, उसने कह दिया कि मैं आऊँगा, तुम बस इतना पढ़ा दो, यही सब आना है। तो इस तरीके से समबाहुभुज मतलब रेगुलर पॉलीगॉन। तो अब यहाँ बात आती है कि समबाहुभुज क्या होता है। अब ये भी बताया था, जिसके सभी भुजा व सभी कोण बराबर होते हैं। अब देखो ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा, अब आपको एक एक करके समझाते हैं। आपको याद है कि एक त्रिभुज स्पेशल होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये याद आ रहा है इस तरीके से। तो जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं उसके सारे कोण भी बराबर होते हैं। तो इस तरीके से तीनों कोणों का योग तो हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से 3x बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x बराबर कितना होता है, 60 डिग्री होता है। आपको याद है ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोणों का योग 60 डिग्री हो और सभी भुजाएं बराबर हो, आपको याद है इस त्रिभुज को क्या कहते थे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है। समबाहुभुज में n बराबर 3 के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैं जल्दी से लिखवा देता हूँ। तो याद रखना, कोई पूछेगा समबाहुभुज में n बराबर 3 के लिए क्या है, तो याद रखना n बराबर 3 के लिए कौन सा त्रिभुज बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता। कोई पूछे n बराबर 4 के लिए, तो बनता तो n बराबर 4 का मतलब चतुर्भुज है। लेकिन अगर वो समबाहुभुज है तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं 4 हों, सभी अंतःकोण सभी भुजाएं बराबर हो, क्या कहलाता है, वर्ग। शकल में कैसे दिखता है, कुछ ऐसे, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सारे कोण 90, 90 और 90 होते हैं। ठीक है, तभी तो क्लास एक भी मिस नहीं करती हूँ सर जी। n बराबर अगर हम 5 की बात करें तो ये होता है पंचभुज। अब मुझे बताओ इसमें क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। इसका नाम क्या होता है, तो पंचभुज का कुछ नाम नहीं होगा। आप क्या लिखोगे, सम पंचभुज। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इसके प्रत्येक कोण का मान क्या होता है। तो देखो एक तरीके से ये आया कैसे, इसके सभी कोणों का मान तो तुम्हें पता है ना, n-2 इंटू 180 डिग्री मतलब 360 डिग्री। तो 360 में 4 का भाग लगा दोगे तो 90 आया। तो ऐसे ही कोई पूछ दे कि सम पंचभुज में प्रत्येक कोण का मान बताओ, ये सम पंचभुज है जिसके सभी भुजाएं बराबर है मान लो, तो इसके प्रत्येक कोण का मान बताओ। तो कुछ ना करो भैया, 18, 30, 54, 540 डिग्री आपका इसका मान होता है। आप इसमें 5 का भाग लगा दोगे, आंसर आ जाएगा 108 डिग्री। तो मुझे लगता है ये वाली स्लाइड से हमें इसके अंतःकोण समझ में आ गए। अब मैं जल्दी से इसे समझा के भर देता हूँ। ठीक है, भर दूँ अब मैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो लिखा हुआ है n-2 180 जो आता है, इसमें n का मैं भाग लगा दे रहा हूँ। तो भैया आप जल्दी से भर ही लेते हैं, काहे के लिए टाइम खराब करें। तो बताइए त्रिभुज में ऐसा बहुभुज जिसके सभी भुजाएं और कोण बराबर हो, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और इसके प्रत्येक अंतःकोण का मान, अंदर के एक कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ऐसे ही इसमें कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और इसका नाम क्या कहलाता है, वर्ग। ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा भैया, आप 5 का भाग लगाओगे तो आएगा 108 डिग्री। और इसका नाम क्या होता है, सम पंचभुज। ठीक है, ऐसे ही इसमें अगर भाग लगाओगे तो 6 का लगाओगे, आंसर आएगा 120 डिग्री। इसे क्या कहोगे, सम षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान। अगर 900 की बारी आ जाए तो तुम 900 में किसका भाग लगा दोगे, 7 का भाग लगाओ। 7 एकम 7, 20, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, फिर 7 पना 35, कुछ दशमलव में आएगा। तो ये आपका सप्तभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान होगा। एक बार फिर से देख लो, मैं गलती तो नहीं किया हूँ, जल्दी से बताइए। सप्तभुज के कोण का मान 60, 120 रैंकर्स, और जल्दी से बताओ। और एक और है अष्टभुज में, तो अष्टभुज के सभी कोणों का योग है 1080। लगेगा भाग किसका, 7 की जगह 8 का भाग लगाइए, 8 एकम 8,
8 या 24, 8 पंचे 40। तो अष्टभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है 135 डिग्री और वो समबाहुभुज कहलाता है। सप्तभुज का जल्दी से मुझे चेक करके बताओ, कहीं मैंने गलती तो नहीं करी है भाग गुणा में, क्योंकि मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कुछ हो जाए। ठीक है, ये लो, प्रिया तिवारी कह रही है सर इक्विलेटरल, स्केलिन और आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। बेटा हमें यहाँ ज्ञान नहीं चाहिए, अभी मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो बहुभुज है। अभी स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल की बात होगी जस्ट इसके आगे। अभी तो मैंने ये इंट्रोड्यूस किए ना। अब आपको कोई पूछेगा तो तुरंत बनेगा ना, त्रिभुज के सभी कोणों का योग बताओ 180। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा और कोण बराबर होते हैं उसका कोणों का योग तो 180 ही डिग्री होगा। लेकिन इसके प्रत्येक अंता कोण का मान, ध्यान रखना, किसी भी त्रिभुज के अंता कोण का मान नहीं बता सकते, सिर्फ उस त्रिभुज का बता सकते हो जिसका सारी भुजाएं और सारे कोण होते हैं। तो वो क्या है, 60 है ना। कोई पूछे चतुर्भुज का, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण और अंता कोण बराबर, उसका प्रत्येक कोण का मान बताओ, तो आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। तो मैंने ये लिखा हुआ है, ये टेबल मतलब बहुत कुछ, इससे हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तक मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। सही है, बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया बात है, सही है। अब आती है बाह्य कोण का मान। तो अभी अभी बताया था यार थोड़ी देर पहले कि आपको एक चीज मैंने समझाई थी कि जैसे ये त्रिभुज बना था तो इसमें अगर ये x कोण है तो इसका ये जो बाह्य कोण होता है ये P, याद है। तो ये तो अंतः कोण था और ये वाला कोण कौन है, बाह्य। तो देखिए अंतः कोणों के मान तो हमें पता चल गया अभी टेबल में कि जैसे त्रिभुज के लिए कितना होता है 60 डिग्री। तो बाह्य कोण का मान कितना होगा भैया, अंतः और बाह्य कोण मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। तो 100% ये क्या होगा 120, माने ये कैसे निकल के आया, ये 180 में से अंतः कोण घटा दिया तो ही तो आ गया। तो देखो यही हमारी ट्रिक बन गई। अब हम अपनी पीछे वाली स्लाइड पे पहुंच जाए। यहाँ एक तो 360 में भाग लगा सकते हो, जैसे 3 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। या फिर यार एक काम कर लो, इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए। क्लियर है। ऐसे ही कोई पूछ दे कि वर्ग के बाह्य कोण का मान बताओ, तो 90 90 कितना होगा 180। ऐसे 108 में अब बताओ कितना जोड़े कि 180 आ जाए। 2 रुपये जोड़ोगे 10 और 70 माने 72 डिग्री। बताइए भैया कोई कठिनाई है। ये क्वेश्चन आया था 2019 में, ये वाला आप पहचान नहीं पाए होंगे। अभी दिखाऊंगा जब मैं पेपर करवाऊंगा ना ज्योमेट्री वाले। ये बहुत बड़ा टॉपिक था, बड़े अच्छे से क्लियर भी हो चुका होगा आपको। और ये बड़ी मजे की बात है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो 1 घंटे में क्लियर हो जाता है। ठीक है भैया, तो 120 का कितना होगा 60 डिग्री होगा। ऐसे ही 128.5 कुछ और समथिंग आएगा, ये तुम निकाल लेना है यार। अब इतना टाइम नहीं खराब करेंगे, मैं घटाना और जोड़ बताऊंगा आपको, आप करते रहना। 135 का 180 से तो 5 रुपया जोड़ोगे तो 140 और आगे 40 जोड़ोगे तो यहाँ पे बाह्य कोण का मान कितना आएगा 45 डिग्री। ये क्वेश्चन आया था, अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे। ये वाला क्वेश्चन 2019 के पेपर में मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आया था, घुमा के आया था। अच्छा देखो, मेरा इतना काम खत्म हो गया ना, तो आगे का काम मैंने वैसे ही खत्म कर लिया है। देखिए कैसे, बस मुझे भरना है भैया, है ना। अब विकर्णों की संख्या के लिए मैं ब्लू कलर यूज कर लेता हूँ। अभी अभी मैंने बताया था कि भैया फॉर्मूला होता है n-3। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी 0। चतुर्भुज में कितनी होगी 1। आपके पंचभुज में कितनी होगी, 5 में से 3 गए 2, 5 सॉरी टोटल विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो 4/2 माने 2। और आपका पंचभुज में कितनी होगी, पंचभुज में होगी आपकी 5 में से 3 गए 2 में से 2 कटे 5। मैं थोड़ा सा यहाँ पहले चिन्ह बना लूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद पंचभुज के बाद षटभुज आ जाए तो 6 2 3 6 माने अभी अभी निकाल के देखा था 9। कोई पूछे 7 में कितनी होगी, तो 7 में से 3 गए 4, यहाँ बचेगा 2, 7 दूनी 14। कोई पूछे 8 में कितनी होती, 8 में से 3 गए 5, चौको 20। ये लो भैया, ब्लू कलर से मैंने लिख दिए। चाहो तो रट लो, चाहो तो फॉर्मूला रट लो, चाहो तो कुछ ना रटो। मेरी क्लास देख लो मैंने कैसे निकाले थे वाई डेफिनेशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रटोगे तो कितना सब रट लोगे। अब आती है कि यार बात की विभुजों की, एक शीर्ष से खींचे वाले तो वो तो तुम्हें पता ही है। मैं चाहूँ तो लिख दूँ, चाहूँ तो ना लिखूँ। चलिए मैं लिख ही देता हूँ। अब बात चली है तो दूर तलक जाएगी, क्यों आपकी बात को मैं नकारूं। इतना ख़त्म किया तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बगली में अलग कलर से, एक शीर्ष से जाने वाले। मैं इतना लिखूँगा बस, एक शीर्ष से जाने वाले यहाँ लिख देता हूँ। और ध्यान रखना एक शीर्ष के लिए ट्रिक क्या है, n-3।
तो यहाँ तो ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन नहीं ध्यान, हाँ यहाँ आपके विकर्ण त्रिभुज क्या बनते हैं याद रखना, ये 1 है, क्योंकि अच्छा यहाँ तो वो 0 ही हो जाएगा, विभुज होगा। मैं बिल्कुल सही हूँ अभी, ठीक है। तो कैसे मिटाएं यार इसे, ठीक है 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है चतुर्भुज में कितने एक सी से खींचे जाने वाले विकर्ण होते हैं, तो वो होते हैं 1, पंचभुज में 2, षटभुज में कितने हो जाएंगे, 6 में से 3 गए 3, फिर 4, फिर 5। तो रटना तो कुछ है नहीं यहाँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब अंतिम चीज बची, बस ये देख लो, इतनी देर आपने देखा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैं जाने कितने दिनों से सोच रहा कि मैं इसे कैसे पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से इसे पढ़ा दिया है। अब बचा यार विभुजों की संख्या कैसे निकालें। ये विभुज क्या होता है, अभी तक देखिए हम अंतःकोण देख चुके, बाह्यकोण देख चुके, सभी बाह्यकोणों का योग देख चुके, सभी अंतःकोणों का योग देख चुके। अब बात आती है सर आज की क्लास से ये वाला बहुभुज वाला सब कुछ क्लियर हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू सुमित, आपने इतना बोला मेरा मेहनत स्वार हो गया। अब एक चीज और रह गई भाई साहब, विभुज और देख लो, डायगोनल ट्रायंगल क्या होते हैं, तो जल्दी से इसे भी समझ लेते हैं। बेटा कुछ नहीं होते हैं, कोई पूछे विभुज क्या होता है, तो विभुज की मतलब होता है विकर्ण त्रिभुज, और विकर्ण त्रिभुज का मतलब होता है डायगोनल ट्रायंगल। ये लो बेटा। अब विकर्ण त्रिभुज क्या होते हैं, देखो जैसे ये त्रिभुज है, तो ये तो त्रिभुज में विभुज कितने हैं, त्रिभुज में विभुजों की संख्या, तो देखो त्रिभुज में तो विभुजों की संख्या होगी 1, 0 नहीं होगी यहाँ, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है विभुज का कि किसी भी n आकृति वाले, यहाँ n का मान कितना है 3, तो विभुजों की संख्या होती है n-2। क्यों होती है अभी समझ में आएगा। देखो मैं इसे फॉर्मूले से नहीं निकालूंगा, तो करके दिखाऊंगा। जैसे ये चतुर्भुज है, ये ऐसा बनता है आपका। अब क्या करो, आपको विकर्ण त्रिभुज निकालने, तो आप यहाँ ये 4 शीर्ष होते हैं इनके, तो आप क्या करो किसी एक शीर्ष से एक विकर्ण खींच दो। अब देखो कितने त्रिभुज बने, दिख रहा है ना आपको, विकर्ण खींचने के बाद एक त्रिभुज ये बना, दूसरा त्रिभुज ये बना। तो कोई पूछे यहाँ विभुजों की संख्या कितनी है, विभुजों की संख्या चतुर्भुज में है 2। अच्छा चलो फिर से देखते हैं, आकृति एक नई ले लेते हैं, आप फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं आकृति और विभुज की संख्या। अब रटवाऊंगा नहीं मैं, ना फॉर्मूला बताऊंगा, बिना फॉर्मूले के निकाल के बताऊंगा। देखो कैसे, जैसे सपोज करो चतुर्भुज तो अभी देख ही चुके, अब मान लो पेंटागन है, तो पेंटागन ऐसे भी बन सकता है, ये देखिए 5 भुजाएं हैं। अब मान लीजिए ये ABCD और E हो गया। अब मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये वाली से तो विकर्ण बनेगा नहीं, ये बनेगा विकर्ण, तो एक ये विकर्ण बनेगा और दूसरा विकर्ण ये बनेगा। तो देखिए कितने त्रिभुज बने, इन विकर्णों से कितने त्रिभुज बने, एक तो ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना। तो विभुजों की संख्या पंचभुज के लिए कितनी हो गई, ये कौन सा आकृति का नाम है पंचभुज, क्योंकि इसमें n का मान कितना होता है 5, तो इसमें विभुजों की संख्या कितनी हो गई 3। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो n बराबर 6 माने क्या होता है षटभुज। शकल में कैसा दिखता है लो दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया शकल में ऐसा। अब इसमें चलो विकर्ण त्रिभुज खींचते हैं, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, ये वाली और ये वाली तो छोड़ देंगे, सीधा इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे। किसी भी एक चीज से षटभुज में कितने विकर्ण खींचे जाते हैं, 3 खींचे जाते हैं। तो ये देखो ABCDE और F, ये तो हो गए 6 शीर्ष। इस एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्ण कितने हैं 3, इनसे बने विभुज कितने हैं गिनो, 1 2 3 और 4। देखो सारे त्रिभुज हैं कि नहीं है, मजे की बात। विभुजों की संख्या कितनी हो गई 4, किस में षटभुज में। षटभुज में विभुजों की संख्या कितनी होती है 4, पंचभुज में विभुजों की संख्या कितनी होती है 3। तो देखो जब 5 है तब कितना है 3 है, 6 है तो कितना है 4 है। ट्रिक बन गई, अगर n होगा तो विभुजों की संख्या कितनी हो गई n-2। लो ये हो गया खत्म। विक्रम सिंह कह रहे हैं सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो सर। मैं विवेक कुमार हूँ जसवंत नगर से। बिल्कुल वेलकम विवेक फ्रॉम जसवंत नगर। चलिए अब मजे की बात देखते हैं, ये समझ में आ गया ना विभुज।
अब कुछ नहीं बचा यार, मैं भर दूंगा वैसे। तो भैया n-2 फॉर्मूला होता तो त्रिभुज में 3 - 1 1, फिर चतुर्भुज में कितना बनेगा 2, पंचभुज में 5 में से 2 गए 3, षटभुज में 4 5 6। ये हो गई रेम सर के द्वारा बनाई गई टेबल। बेटा आज इस टेबल को अपने दिमाग में धर लो। मैंने बना दी ये टेबल, ये मैंने पढ़ दिया मंत्र। बस आप समझ लेना कि ये एग्जाम में आएगी। आप जल्दी से लो, मैं हट जाता हूँ, मैं बस मेरी आवाज़ सुनो। मैंने पढ़ा क्या, हमने आज पढ़ा बहुभुज। बहुभुज होता है 2 प्रकार का, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं उत्तल बहुभुज कहलाता है, लेकिन जिसके किसी एक कोण का मान 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो वो अवतल बहुभुज कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमने आपसे बताया कि एक और होता है समबाहुभुज, जिसके सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। हो गया था बहुभुज के प्रकार प्यारे बच्चों। फिर हमने देखा कि अगर n भुजाओं वाला अगर कोई भी आकृति बहुभुज तभी कहलाएगी जब कम से कम कितनी भुजाएं हो, 3 भुजाओं से बने बहुभुज को हम कहते हैं त्रिभुज, 4 भुजाओं से बने बहुभुज को हम कहते हैं चतुर्भुज, 5 वाले को पंचभुज, 6 वाले को षटभुज, 7 वाले को सप्तभुज, 8 वाले को अष्टभुज, 9 वाले को नवभुज, 10 वाले को 10 भुज। क्वेश्चन 10 भुज वाला भी आ चुका है, मैंने अभी इंपॉर्टेंट लिए। फिर क्वेश्चन आते हैं कि भैया त्रिभुज के सभी कोणों का योग बताओ, तो आप यार 180 होता है, आगे के 18 का पहाड़ा पढ़ लो, 18 दूनी 36, 3 चौगुन 72, 55 90 छक्का 108, ये खत्म हो गया। फिर आता है सभी कोणों का बाह्य कोणों का मान बताओ, तो कुछ नहीं भैया 360 डिग्री है ना। अब मैं आ जाऊँ लाइन में, आपने खूब सारा ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो ये हो गया। इसके बाद हमने आपको बताया कि भैया प्रत्येक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान त्रिभुज के लिए क्या होता है 60, क्या कहलाता है समबाहु। थैंक यू सर जी इतने अच्छे से समझाने के लिए। निशा यादव कह रही हैं थैंक यू सर। ज्योति यादव बाह्य कोण का मान कितना होता है 360 में से n गया। विकर्णों की संख्या बताइए, विकर्णों की संख्या लीजिए ना आप, क्या होती है n(n-3/2)। क्या आपको याद रखना है? नहीं। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा तो ये कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, ना n(n-3/2), ना आपका n-3, ना आपका n-2। और जब मैं कह देता हूँ ना ये नहीं याद करना है तो बच्चे याद कर लेते हैं। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये बहुभुज था। अब इसके बाद ना गाड़ी दौड़ेगी, त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आपका पढ़ाऊंगा घन घनाभ और आपका बेलन शंकु और अर्धवृत्त। इतना सब आता नहीं है, 2 दिन लगे, 1-2 घंटे और लगेंगे। आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं काम की चीज़ें वो सब खत्म हो जाएंगी। बहुत कुछ है ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए तो 2 महीने में भी खत्म ना हो, लेकिन आपके एग्जाम में जितनी आएगी वो बेसिक जितना है, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसे ज्योमेट्री पढ़नी है तो ये वीडियो पहले देखे तभी आपको समझ में आएगा। बेटा मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई, पूरा जो मेरा ये लेक्चर था पूरा कंसेप्ट पर आधारित था। अब ये अंजना जी प्लीज़ 93 क्वेश्चन बता देना। अब यार मैं क्या करूं अंजना, तुम्हारे लिए ओपन करता हूं। अंजना की बात को बिल्कुल मानूंगा मैं, पहले तो मैं इसे सेव कर दूं, नहीं तो मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो ये हो गया मेरा सेव, मेरे टॉपिक का नाम था, अब इसमें एक आफत नहीं है। चलिए अब अंजना मैं क्या बताऊं, 93 क्वेश्चन जो भी होगा, कल वादा रहा तुमसे, पहले मैं 93 क्वेश्चन को ही ले लूँगा, उसके बाद बताता हूँ। मेरी PDF नहीं तो सेव नहीं हो पाएगी, मुझे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मुझे इससे बाहर जाना होगा तभी मेरी PDF सेव होगी। तो ठीक है, श्वेता कह रही है थैंक यू सर बहुत अच्छे से समझ आया गया। अंजना कहती है थैंक्स सर जी। अंजना तुम्हारा क्वेश्चन उधार रहा मेरे पे, 93 क्वेश्चन में एक बार नहीं 2 बार समझा दूंगा। अभी मेरी PDF अगर सेव नहीं हुई तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं बच्चों को क्या पहुँचा पाऊँगा। तो चलिए आई होप कि आपको बहुभुज अच्छे से क्लियर हो गया। आज का लेक्चर था हमारा बहुभुज समझ में। ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा था, अब अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू सर जी, सेनालिया का कहना है। प्रिया तिवारी कह रही सर आप पढ़ा रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि मैथ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आकाश पंडित कह रहे हैं ध्रुव तिवारी फ्रॉम किरतपुर इटावा थैंक सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अंजना कह रही है, अर्जुन रजक कह रहे हैं थैंक सर। तो ठीक है, गुड नाइट गाइज, मिलते हैं आगे की क्लास में। आई होप कि क्लास आपको क्या लगी होगी, अच्छी लगी होगी। ठीक है, तान्या भी कह रही है यस सर। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं जाऊँ इसको एंड करता हूँ। टाटा बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस नाइट विद नाइस वन। नहीं सर, तरीका ही आपकी ट्रिक है।